द हिंदू से लिया हुआ न्यूज़ है COP27 इस्टेब्लिश लॉस एंड डैमेज फंड फॉर क्लाइमेट रिपार्टीशन। Key question about who will manage the loss and damage fund, who will contribute and how much they will contribute have all been left to transitional panel reporting next year COP28। तो इसके ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे, जानेंगे क्या है, लेकिन उसके पहले देखते हैं इस पे प्रश्न क्या है। लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ रेफरेंस टू लॉस एंड डैमेज फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यह अमीर और विकसित देशों की लागत को संदर्भित करता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। उन्हें उन गरीब देशों को भुगतान करना चाहिए जिन्होंने प्रदूषण में नगण्य योगदान दिया है लेकिन चरम जलवायु घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। इट रेफर्स टू द cost that rich and developed country which are majorly responsible for industrial emission polluting the environment must pay to poorer country that have contributed negligible to pollution but have been exposed to extreme climate events are more sensitive। इसे COP24 में स्थापित किया गया था। It was established in COP24 which of the following statement or above statement is are correct। आपसे ये प्रश्न है, आपको जो है वो राइट आंसर जो है देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैंने कहा कि द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है COP27। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्टेटमेंट तो भैया इसमें गलत है क्योंकि उसमें ऑप्शन में ही COP24 लिखा हुआ है। तो यहाँ है क्या, यहाँ ऑप्शन जो है वो हम बात किस पे कर रहे हैं, COP27। तो COP27 में हुआ क्या कि जलवायु सुधार के लिए हानि और क्षति कोष यानी कि लॉस और आपका डैमेज एक फंड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। हानि और क्षति कोष के बारे में जो है वो क्या की जा रही है, बात की जा रही है। और यह अमीर और विकसित देशों की लागत को जो है वो संदर्भित करता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले औद्योगिक उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। उन्हें उन गरीब देशों को जो है वो क्या करना है, भुगतान करना चाहिए जिन्होंने प्रदूषण में नगण्य योगदान दिया है लेकिन चरम जलवायु के प्रति जो है वो अधिक संवेदनशील बन गया है। यानी कि जो अमीर देश हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अपना औद्योगिक करण करने के चक्कर में क्या हुआ, इतना उद्योग को फैलाया है कि जो गरीब देश हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अमीर देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर दिए हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको भरना पड़ रहा, तो उसका नुकसान जो है वो गरीब देशों को भरना। तो उसके लिए आपका हानि और क्षति कोष यानी कि लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की जा रही है। अब इस लॉस एंड डैमेज फंड में ये कहा जा रहा है कि इसका जो मुआवजा जो लागत है, ये देखिए व्हाट इज द लॉस एंड डैमेजेस फंड, द हिंदू से ये आर्टिकल है। द फ्रेज रेफर टू कॉस्ट ऑलरेडी बीइंग अनकर्ड फॉर द क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम्स और इम्पैक्ट लाइक राइजिंग सी लेवल। अब देख रहे हैं हम लोग कि जैसे ही आपका ग्लोबल वार्मिंग हुआ या जिस प्रकार से आपके पर्यावरण में जो आपका हम क्या देख रहे हैं कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके चलते हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल यानी कि समुद्र का जो जल का जो स्तर है वो बढ़ेगा और जो भी आपके छोटे छोटे आपके द्वीप हैं वो क्या होंगे, जो डूबेंगे, तो द्वीपीय देश जो हैं उनके डूबने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही बात किया गया है कि ये कुल मिलाकर जो चरम जलवायु घटनाओं से के प्रति जो अधिक संवेदनशील देश हैं उनको क्या किया जाए, उनको भुगतान किया जाए। तो क्लाइमेट फंडिंग सो फार हैज फोकस्ड ऑन कटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन व्हाइल अ थर्ड ऑफ इट वेंट टुवर्ड द हेल्पिंग कम्युनिटी अडेप्ट टू फ्यूचर इम्पैक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू कवर द कॉस्ट ऑफ डैमेज दैट कंट्रीज कैन नॉट अवॉइड और अडेप्ट टू। इसके अलावा अ रिपोर्ट बाय 55 वल्नरेबल कंट्रीज एस्टिमेटेड दैट देयर कंबाइंड क्लाइमेट लिंक्ड लॉसेस इन द लास्ट 2 decades टोटल्ड 525 बिलियन और 20% ऑफ देयर कलेक्टिव जीडीपी। दिस कुड गो अप टू 580 बिलियन पर ईयर बाय 2030। इसके अलावा वल्नरेबल कंट्रीज एंड campaigners argue that rich country that cause the bulk of climate change with their historical greenhouse gas emission should pay। तो राइटर्स से जो है ये न्यू आपका जो है कटिंग है, राइटर्स से, द हिंदू से नहीं, राइटर्स से कटिंग है, इसके ऊपर हम लोग जो बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बातें की जा रही है वो सीधे ये कही जा रही हैं कि देखिए आपका जो ये लॉस एंड डैमेजेस जो फंड है उससे जो भी पैसा आएगा जो मुआवजे के रूप में, उसमें 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना जो मतलब ये होगा, और सालाना की अगर हम बात करें एनुअल तो ये 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का जो है वो कोशिश किया जाएगा। अब इस फंड का प्रबंधन कौन करेगा, हु मैनेज दिस लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये कहा जा रहा है कि जो बड़े और विकासशील देश हैं वो क्या करेंगे कि इसमें योगदान करेंगे, ठीक है ना।
और योगदान का जो उचित हिस्सा होगा उसको क्या किया जाएगा, तो इसमें यह देखा जाएगा कि जो भी देश इससे प्रभावित है, ठीक है ना, उन देशों को जो है वो क्या किया जाएगा, इसका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो है वो बातें इसके अंतर्गत जो है वो की गई हैं कि भाई जो भी वनरेबल कंट्रीज हैं जो कि इससे उनको दिक्कत हो रहा है तो उनको क्या किया जाएगा, पेमेंट करने के बारे में जो है बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये अमीर विकसित देश, यहाँ अगर हम बात करें तो ये दूसरा क्या है, COP24, तो ये 27 है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका ऐसे ही जो है वो गलत हो गया है। पहला स्टेटमेंट जो है वो केवल आपका सही है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है।